तो चलिए आज हम उस ट्रिक को जान लें जिससे कि बच्चे बनते हैं सीबीएसई के टॉपर। यानी कहने का मतलब यार पास तो हर कोई हो जाता है, सीबीएसई में पास होना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल टास्क है कि भाई 95 प्लस कैसे है। देखो 80 प्लस तक भी पहुंच जाते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में बच्चे 95 प्लस करने में काफी घबरा जाते हैं, हो नहीं पाता यार 95% कैसे आए, एक बहुत बड़ा डाउट रह जाता है मन में, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखो, है ना। स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आप कर सकते हो कि आपके 95% प्लस पेपर में दिखाई दे जाए। तो भाई अगर वीडियो पसंद है तो अंत तक बने रहना, है ना, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ भाई अगर नए हो तो चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल मास्टरमाइंड बाव पर। तो आप स्टार्ट कर देते हैं भाई हम इस वीडियो को, जहां पे हम हिस्ट्री को लेकर पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो देखो बच्चे, आप सबको पता होगा कि टोटल मार्क्स 80 रहते हैं, प्लस 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल, या जिसे आपकी लैंग्वेज में कहते हैं वाइवा, जो आपको हो चुके हैं और जो आपको नंबर्स स्कूल से मिल चुके होंगे, है ना। लेकिन अब ये 20 मार्क्स तो मिल गए, तो अब हमें समझना है कि ये 80 मार्क्स हम कैसे गेन करें, है ना। 80 में से 78 75 कैसे गेन करें। तो सबसे पहले भाई स्ट्रेटेजी समझ लो। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं वो 3 बुक्स हैं। कितनी है? 3। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वी हैव 3 बुक्स, है ना। आप सब जानते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, कौन कौन सी है? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, है ना। तो जब हम इसे समझना शुरू करें तो तीनों बुक्स में से भैया क्वेश्चन दिखेंगे हमें 25, 25 और 25 मार्क्स के, यानी 25, 25, 25 नंबर का रेशियो सीबीएसई ने हमें बताया। और यहां से भाई 75 प्लस 5 मार्क्स का दिखेगा हमारा मैप। अब मैप किस में से आने वाला है ये भी मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए भाई सीबीएसई में क्वेश्चन कितने देने वाला है। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सीबीएसई हमें कितने क्वेश्चन देने वाला है। तो टोटल संख्या रहने वाली है भाई 34। और यार ये क्या हो गया, 34 क्वेश्चंस। 34 क्वेश्चंस देखते ही चक्कर आ गए, डर लग गया कि यार 34 क्वेश्चंस 3 घंटे में कैसे सोल्व करेंगे, है ना। लेकिन डरो मत भाई, उसमें से 21 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, तो 34 में से 21 गए तो कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चंस आप पे होंगे, है ना। तो डरने की कोई ज्यादा बात नहीं है। तो भैया यहां से समझ लो 21 में से 7, 7 और 7 का रेशियो रहेगा, यानी 7 क्वेश्चन पहली बुक से, 7 क्वेश्चन दूसरी बुक से और 7 क्वेश्चन तीसरी बुक से एमसीक्यूज में हमें दिखाई देंगे। बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न बना रखा है सीबीएसई ने हिस्ट्री को लेकर, है ना। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन सी में आया भैया 3 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने? 3, जिनकी संख्या रहने वाली है 6। कितनी रहने वाली है भैया? 6। 2 पहली बुक से, 2 दूसरी बुक से और 2 तीसरी बुक से, यानी तीनों बुक से 2-2 क्वेश्चंस हमें इसमें भी दिखाई देने वाले हैं। और किसी 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, किसी 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन भी मिलेगा। क्लियर हो गई भाई बात। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, सर ये तो हम भी पता लगा लेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है भाई, पता लगा लोगे, बड़ी सिंपल बात है, लेकिन कौन से आने वाले हैं यहाँ पे बर्डन डालना होता है ना। सबसे ज्यादा बर्डन कहाँ आता है कि कौन से आने वाले हैं। हमें अंदाजा लगाना है कि भैया देखो, अब सीबीएसई आपको बता तो नहीं देगा, लेकिन हमारा अंदाजा काम करता है ना। कहने वाले क्या, देखो सेक्शन डी में आ रहे हैं 8 नंबर के, 8 नंबर के आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, जो तीनों बुक्स में से आपको एक एक दिखाई देगा। अब एक एक तीनों में से दिखाई देगा, कौन सा चैप्टर का होगा ये सोचना एक बड़ी बात हो जाती है ना। तो इसी चीज को हम एनालाइज करेंगे। क्लियर हुई बात। और ऐसा ही भैया 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे पैराग्राफ बेस, या जिसे कहते हैं हम सोर्स बेस। ये होते हैं भाई पास होने की सीबीएसई में पास होने की चाबी। हिस्ट्री में कोई बच्चा फेल नहीं होता, क्योंकि भैया देखो 12 नंबर तो यहाँ से फ्री के मिल जाते हैं, है ना। 12 नंबर तो फ्री के वहां से मिल रहे हैं पैराग्राफ से, और 21 नंबर तो भैया 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, है ना, इससे भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एमसीक्यूज प्लस पैराग्राफ आपको बड़ी आसानी से पास करा सकते हैं। किस पेपर में भाई? हिस्ट्री में, है ना। तो डरने की कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि भाई आखिरकार 8 नंबर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, है ना, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो के लिए भैया जरूर तैयार रहना। लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे ढूंढे जाते हैं, है ना। देखो सबसे पहले 8 मार्क्स के हम सोच रहे हैं। देखो 8 मार्क्स में हमें एक खास बात मिलने वाली है, क्या कि 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों में ऑप्शन मिलेगा। 3 के 3 क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा। और ध्यान रखना, ऑप्शन भी उसी चैप्टर का होगा जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यानी दोनों ही एक ही चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढ लेना भाई 8 नंबर के चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो जैसे कि भाई फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है अबाउट मोहनजोदड़ो। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जब मोहनजोदड़ो के बारे में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन ढूंढना है हमें, लेकिन 8 नंबर में हड़प्पन सिविलाइजेशन में से ऑप्शन ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है।
कहने बोले यार क्या ऑप्शन दे, अब नालियों का निर्माण तो नहीं दे सकता, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्राफ्ट प्रोडक्शन भी नहीं दे सकता, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का सीबीएसई और कौन सा दूसरा क्वेश्चन ढूंढे, ये बड़ी मुसीबत पड़ जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें 90% चांस रिड्यूस हो जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में से 8 नंबर का आने के, है ना। तो भाई सेकंड चैप्टर आया हो जैसे कि मौर्यन एम्परर, इसमें से भैया 2 क्वेश्चन हमें साफ दिखते हैं। एक तो मगध कैसे एक इंपॉर्टेंट एम्परर रहा, है ना, और उसके साथ कैसे मगध एक महाजन बन गया, इंपॉर्टेंट है ना महाजन पद, और उसी के साथ लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों की सीमाएं। यानी 2 क्वेश्चन 8 नंबर के हमें इसमें से दिख गए। यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में से बन सकता है। ऐसे ही समझो, ऐसे ही एनालाइज के लिए तैयार रहो अपनी अगली वीडियो में, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और दोस्तों में भैया जितना हो सके, जितना ज्यादा पॉइंट हो सके उतने ज्यादा शेयर करना, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ सके।